बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। आज हम कपास के काश्तकारों के लिए एक बहुत ही अहम पैगाम लेके हाजिर हुए हैं। काश्तकार भाइयों का जैसा कि हम सब जानते हैं कि कपास हमारे मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इससे कपड़ा बनाती है, इसके अलावा दूसरी मसनूआत बना के दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करती है, जिससे हमारा मुल्क ज़र मुबादला कमा रहा होता है। इसके अलावा हमारे मुल्क के बहुत से काश्तकारों का जो रोज़गार है वो कपास की फ़सल के साथ मुंसलिक है। काश्तकार भाइयों, कपास की फसल में सुंडियों में सबसे ख़तरनाक जो कीड़ा है वो है गुलाबी सुंडी। अब इसे ख़तरनाक इसलिए कहेंगे क्योंकि ये छुप के हमला करता है, इसके हमले का पता नहीं चलता, सुराख करके टिंडे के अंदर दाखिल हो जाता है और वो सुराख भी बंद हो जाता है। अंदर बैठ के सुंडी जो है वो हमारी कपास को, टिंडे की जो कपास होती है उसे खाती रहती है, अंदर से टिंडे को खोखला कर देती है और हमारी जो कपास है उसे बदरंग कर देती है, पीला कर देती है, मुतासर करती है। ना सिर्फ पैदावार को मुतासर करती है बल्कि क्वालिटी को भी शदीद मुतासर कर रही होती है। काश्तकार भाई, अब ऐसे अगर गुलाबी सुंडी को अगर कंट्रोल करने की बात की जाए तो आप जितना मर्जी स्प्रे कर लें, जो मर्जी जहर केमिकल इस्तेमाल कर लें, आप इसे ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिस वक्त अंदर जाके बैठ गई है, उस टिंडे के अंदर चली गई है, उस वक्त आप जो मर्जी स्प्रे कर लें, जितनी भी महंगी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर लें, आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। गुलाबी सुंडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और किसी और टिंडे के में पता नहीं चलता किस टिंडे के अंदर गुलाबी सुंडी जो है वो मौजूद है। काश्तकार भाइयों, हम इसे अपने इल्म के ज़रिए, अपने जहन के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए दानिशमंदाना तरीके से ही ख़त्म कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, कपास की फसल से जब आखिरी चुनाई ले ली जाए तो उसके बाद भी कपास के खेत के अंदर बहुत से सब्ज़ टिंडे मौजूद होते हैं और उन्हीं सब्ज़ टिंडों के अंदर गुलाबी सुंडी मौजूद होती है। उसके बाद होता क्या है कि हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो उन छड़ियों को, कपास की छड़ियों को काट देते हैं और उसके बाद उन्हें एक ढेर की शक्ल में रख देते हैं। इस तरह से क्या होता है कि गुलाबी सुंडी जो है वो उन टिंडों के साथ ही उन छड़ियों के अंदर दब जाती है। सर्दियों के मौसम में जब मौसम ठंडा होता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीनों में, ये उन टिंडों के अंदर गहरी नींद सोई रहती है। और अजीब बात देखें कि हमारा काश्तकार भाई अपने उस दुश्मन को, जिसने उसकी फसल को बर्बाद किया होता है, उसे गहरा माशी नुकसान पहुंचाया होता है, उसी अपने दुश्मन को खुद अपने हाथों से पनाह देता है। काश्तकार भाई, जब मौसम गर्म होता है, मार्च में मौसम गर्म होना शुरू होता है, तो ये गुलाबी सुंडी जो है वो टिंडे से निकलना शुरू हो जाती है, अपनी जो नींद होती है उसे ख़त्म करके टिंडे से निकलना शुरू हो जाती है और उसी जो है काश्तकार भाई के खेत के अंदर जिसने उसे पनाह दी होती है, उसी के खेत में जाके उसी की कपास को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। काश्तकार भाइयों, अब हमने क्या करना है, हमने इसके लाइफ साइकिल को ख़त्म करना है, यानी कि इसे बहुत ही दानिशमंदाना तरीके से इस दुश्मन कीड़े को ख़त्म करना है, इसकी नस्ल को बर्बाद करना है, इसकी जड़ों को ख़त्म करना है। काश्तकार भाइयों, वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि जब आप आखिरी चुनाई ले लें तो उसके बाद आपके खेत के अंदर जितने भी सब्ज़ टिंडे हों उन्हें आप तोड़ लें और उसके बाद उन्हें अपने घर ले जाकर सहन में या घरों की छतों के ऊपर आप उन्हें सुखा दें। इससे क्या होगा कि जितनी भी सुंडियाँ निकलेंगी उन्हें परिंदे वगैरह खा लेंगे और जो कपास हासिल होगी उससे आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। कपास तकरीबन आमतौर पर देखने में आया है कि 1 से 2 मन तक उन टिंडों से कपास हासिल की जा सकती है, यानी कि आप 5, 7, 8 हज़ार रुपये का फ़ायदा उससे ले सकते हैं। काश्तकार भाइयों, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने खेत के अंदर आखिरी चुनाई के बाद आप बकरियों को छोड़ दें ताकि वो जितने भी सब्ज़ टिंडे उन्हें खा जाएं और गुलाबी सुंडी ख़त्म हो जाए। काश्तकार भाई, इसके अलावा क्या किया जा सकता है कि आप, अगर आपके पास गंदम की बिजाई के अंदर कुछ टाइम है, 1 हफ़्ते का अगर आपके पास टाइम है, तो आप यूरिया का स्प्रे करवा सकते हैं। 10 किलोग्राम यूरिया अगर आप 1 एकड़ के ऊपर स्प्रे कराओगे, उससे क्या होगा कि जितने भी ना खिलने वाले टिंडे, सब्ज़ टिंडे होंगे, वो सारे के सारे खिल जाएंगे। 1 हफ़्ते के बाद वो खिलेंगे और उसे उनकी आप कपास से चुनाई करा सकते हैं। काश्तकार भाइयों, इसके अलावा आप ग्रामक्सोन, जो कि गंदम की फसल में इस्तेमाल की जाती है, जड़ी बूटियों वाली जो दवाई है, वो ग्रामक्सोन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी 3 से 4 दिन के अंदर तमाम ना खिलने वाले सब्ज़ टिंडे जो हैं वो खिल जाएंगे और आप उसे कपास हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, अगर हमारे जितने भी काश्तकार भाई हैं वो अपने हिस्से का काम कर लें तो यकीन करें कि ना सिर्फ अगले साल हम इस गुलाबी सुंडी को, इस दुश्मन कीड़े को हम इस कंट्रोल कर लेंगे, बल्कि इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में भी कामयाब हो सकते हैं। काश्तकार भाइयों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है इसे दूसरे तमाम काश्तकार भाइयों से शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।